हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने लैब असिस्टेंट के पेपर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस पेपर की। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 174 क्वेश्चन है। देखिए, इस पेपर में 200 क्वेश्चन आए थे, तो हम अपने पेपर के एंडिंग पे पहुंच गए हैं। देखते हैं। मैथमेटिकली हेनरी लॉ कैन नॉट बी एक्सप्रेस। देखिए क्या कहा है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस कहा है। सी क्या है, कंसंट्रेशन है गैस की, एंड पी क्या है, हमारा गैस का प्रेशर है। देखिए, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो गैस की कंसंट्रेशन होती है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा, हेनरी कांस्टेंट के पी। अब आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल पी, ठीक है, ये भी सही है। सी इज इक्वल्स टू के पी, ये भी ठीक है। और के इज इक्वल्स टू सी अपॉन पी, अगर ये इसके अपॉन में आ जाएगा तब ये भी ठीक है। पर कौन सा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, यही वाला इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है ल्यूकास रिएजेंट इज। देखिए, इसी ल्यूकास रिएजेंट पे कितने सारे क्वेश्चन आ गए, कभी इसको पूछ लेते हैं, कभी इससे कोई और क्वेश्चन बना देते हैं, अलग अलग तरीके से फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट, एनहाइड्रो ZnCl2 एंड HCl, एनहाइड्रो ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ। ठीक है, आपको इसका IUPAC नेम बताना है। इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, CH2Br, और ये कितना है, इस कार्बन पे 3 3 CH3 लगे हुए हैं, टर्शरी। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग शुरू, 1 2 एंड 3। 1 ब्रोमो, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, 1 2 3 है ना, तो प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट। आपको बताना कौन सा डबल साल्ट का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, हम कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं, मोहर साल्ट, पोटाश एलम फिटकरी, कार्नेलाइट, MgCl2 रिलेटेड होता है ये सब क्या होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं। लेकिन फेरस सल्फेट क्या है, डबल सॉल्ट नहीं है हमारा। ठीक है, ये हमारा डबल सॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट है 178, चार्ल्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस। आपको चार्ल्स लॉ बताना है। अच्छा देखिए, अगर आपको डायरेक्ट लॉ याद नहीं है तब आप आइडियल गैस इक्वेशन तो याद रहती है ना, PV इक्वल्स टू NRT, ये तो रहती है ना। अब देखिए, P और V, एक चीज़ और भी है यहाँ से हम, मैंने ऐसे याद किया, बात द चांद, तीनों लॉज के लिए। बॉयल के उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बॉयल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तब P किसके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, सॉरी इसके नियम में कौन सा, हमारा दाब का नियम है। अच्छा, ये दाब का नियम, चार्ल्स के नियम की बात कर रहे हैं हम ना। हाँ, चार्ल्स के नियम में क्या है, दाब यानी कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, P कांस्टेंट हो गया, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यूज़ है, तो V डायरेक्टली इनको कांस्टेंट को हटा के क्या है, प्रोपोर्शनल, ये किसका बचेगा, टेम्परेचर का। चार्ल्स के नियम में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तब V प्रोपोर्शनल T, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, आपको इन तीनों रूल्स के लिए ना बस ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, बस ये। और एक ये आप ट्रिक, आप अपनी कोई ट्रिक होगी इससे ध्यान रख लीजिए, मेरी ट्रिक तो यही है, मैं इसी से ध्यान रखती हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट होता है। देखिए, निनहाइड्रीन तो आपने अभी पढ़ा था, किसके लिए होता था, ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, निनहाइड्रीन, जिसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स की उपस्थिति के पता लगाने के लिए होता है। ल्यूकास रिएजेंट आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, और इसमें भी ZnCl2 HCl, ये अल्कोहल के लिए यूज़ होता है। बस बचता कौन सा हमारा, मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट ही हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। अच्छा देखिए, इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप, हेक्सा बनाने भी तो आने चाहिए ना, ये हेक्सा एमीन मतलब NH3 6 है, निकिल है, एंड ये क्लोराइड, ये है, +2 वैलेंसी में है, दिख भी रही है ना यहाँ से 2, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, 0। इसको बनाने के लिए किस किस का क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए इसमें। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि यहाँ पे अमोनिया है, क्लोराइड भी चाहिए होगा यहाँ पे है, और निकिल क्योंकि निकिल प्रेजेंट है। क्या एथेनॉल का आपको कोई यूज़ दिख रहा है इसमें, नहीं ना, तो इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है
अपॉन हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज गिव इक्विमोलिकुलर मिक्सचर। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? देखिए, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पे हमें एक तो ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड। आपको इसेंशियल एमिनो एसिड बताना है, इनमें से कौन होता है? देखिए, हिस्टिडीन होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, हिस्टिडीन। चलिए नेक्स्ट है, फॉर अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज 100 सेकेंड। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको दो मेथड है इसके। शायद जब मैंने आपको वीडियो में रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई थी ना, तब इस टाइप के क्वेश्चंस थे। वैसे ये केमिकल काइनेटिक्स का है। इसमें फिर क्या कहा है कि हाउ विल लॉन्ग, यानी कि टाइम बताना है 75% रिएक्शन टू कंप्लीट। एक रिएक्शन को टी हाफ होने में, देखिए सॉरी, एक रिएक्शन ए से बी थी, इस रिएक्शन को आधा होने में मतलब टी हाफ कितना 100 सेकेंड लगे। अपनी रिएक्शन ये कितनी हो गई? 50% हो चुकी है, कितना लगा? 100 सेकेंड। अब आपको बताना है कि 75% हो जाने में कितना टाइम लेंगे। देखिए, दो है, अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप फॉर्मूले से कर लीजिएगा। देखिए, टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है? 0.6931 अपॉन के, ये है। बट आप ये कहाँ से आता है? ये आता है 2.303 इंटू 0.3010, log 2 की वैल्यू होती है ना, ये वहाँ से अभी आता है कि एक काम करते हैं कि इधर जाएगा और टी हाफ इधर आ जाएगा। ये अपन ये क्या रख दें? 100 रख देंगे इसकी वैल्यू, यहाँ से के निकाल लेंगे। फिर क्या करते हैं, के क्या होता है? टी निकालना है, टी इक्वल 2.303 अपॉन यह आ जाएगा हमारा के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसे निकालेंगे। देखिए, मैं आपको ये पहले लॉन्ग मेथड बता रही हूँ के, सॉरी ये टाइम है ना, टाइम फाइंड करना है। 2.303 के की वैल्यू क्या है? 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 100 लॉग ए क्या होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो हमारी 100 थी, और एक्स क्या है? जितना वो डिक्रीज करेगा 75%। 75% ही तो कंप्लीट होनी है, 25% बच जाएगा। ये कितना बचेगा? 25, और ये कितना आ जाएगा? 4। 4 को क्या लिख देंगे? log 2 सामने आएगा, log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3010। अब देखिए, ये 100 घूम के इससे ये कैंसिल, ये 100 घूम के ऊपर जाएगा, 0.3010 2 इंटू log 2, ये वैल्यू कितनी है? 0.3010, इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा? 200। यानी कि रिएक्शन को 75% पूरा होने में कितना सेकंड लगेगा? 200 सेकंड लगेगा। अच्छा, आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत फास्ट कराया है। देखिए, ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ वीडियो में, इसलिए ये फास्टली बताया है, और आपको इसका ईजी मेथड बता। देखिए, एक रिएक्शन ए से बी थी, इसे पूरा होने में कितना टाइम लगा? इसे 50% होने में कितना लगा? मतलब अपना आधा होने में। बेसिकली ये कहेंगे कि अगर पहले ये 100 थी तो 50% होने में इसको 100 सेकेंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 100। अब इसका हाफ लाइफ 100 सेकेंड है, मतलब वो जहाँ पे भी अभी रिएक्शन है उसका आधा 100 सेकेंड में हो जाएगी। अब देखिए, अब इसका आधा क्या होगा? इसका आधा कितना होगा? आप खुद ही बताइए। यहाँ तक तो आधा था, इसका आधा ये है ना। अच्छा, अगर हम इसको डिवाइड्स करें 50% इधर और 50% इधर, 50% होने में कितना सेकंड लगा? 100। अब इसका 50 कितना होता है? 25। इसका 50 25, 25 इधर 25 इधर, तब इसके अगले 100 सेकंड लगेंगे ना। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 75 हो जाएगा ना ये। और इन्होंने यही पूछा था कि 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। 100 सेकेंड यहाँ, 100 सेकेंड यहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 सेकेंड। यानी कि 2 हाफ लाइफ लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है, एक हाफ लाइफ यहाँ तक और इसका हाफ लाइफ यहाँ तक का, ये 100 सेकेंड और 100 सेकेंड कितना हो जाएगा? 200 सेकेंड। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 सेकेंड। नेक्स्ट है, विच वन इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। आपको इसमें बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। देखिए, वैसे हम जानते हैं कि H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट यहाँ पे देखिए HClO4 इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जबकि यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द 1 लेटर कोड फॉर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के लिए लेटर कोड बताना है। देखिए, इसके लिए W होता है, ये तो सिंबल है, याद ही रखने होते हैं। ट्रिप्टोफैन के लिए क्या होता है? W। नेक्स्ट है, इन क्रोमेटोग्राफी द वैल्यू ऑफ RF इज।
पेपर क्रोमेटोग्राफी में RF की वैल्यू बतानी है। कैसी होती है? देखिए, ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन ए। ऐसा क्यों है? देखिए, ये पेपर पे हम डॉट लगाते हैं। अच्छा, जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है वो हमारे इस पेपर में, जो इस सेलुलोज के पेपर में वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रहता है वो होती है। अब वो मूव कर रहा है, अब यहाँ से डॉट है, आपने वहाँ से मूव कराया। अब हमारा क्या होता है कि जो सॉल्यूट है ना, वो कभी भी सॉल्वेंट से ज़्यादा मूव नहीं करेगा, उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर लेगा। और एक चीज़ और बात है, देखिए RF की वैल्यू क्या होती है? ये फॉर्मूला होता है किसका? डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। और सॉल्यूट कभी भी सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं करता है मूव, ठीक है? तो सॉल्यूट हमेशा कम ही होता है। सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट है डिस्टेंस में। जब ये वैल्यू कम है तो और बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है RF की वैल्यू, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज़ डन बाय। देखिए, रबर के वल्कनाइजेशन में क्या क्या होता है? देखिए, इसमें होता है हमारा सल्फर यूज़ होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपरेटस फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। आप कौन से एपरेटस का यूज़ करेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए यूज होता है सेपरेटरी फनल, ठीक है? नेक्स्ट है, इन क्रिस्टलाइजेशन द कंपाउंड डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट इज मोर सोल्यूबल एट। क्रिस्टलाइजेशन में हमारा सॉल्वेंट किस टेम्परेचर पे ज़्यादा सोल्यूबल होता है, ये बताना है। देखिए, ये होता है हमारा एट हाइयर टेम्परेचर। किस पे होता है ये हमारा? एट हाइयर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट है, विच बेस इज एब्सेंट इन DNA। DNA में कौन सा बेस एब्सेंट होता है? अच्छा देखिए, मैंने जैसे याद किया हुआ है, कैट G एंड काउ G, ऐसे याद किया। UR, R मतलब RNA, U क्या होता है? यूरेसिल। RNA में हमारा यूरेसिल प्रेजेंट रहता है बेस। RNA में हमारा क्या होता है? यूरेसिल। इसका मतलब DNA में यूरेसिल नहीं है। DNA में क्या होता है? T, थायमीन होता है, तो इसका यूरेसिल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में आपको मोनोमर बताना है, ये होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। नेक्स्ट है, हाउ मच फेरस अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग N/25 250 ml सॉल्यूशन। देखिए, इसी पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं। अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन खुद से करवाए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, बट इतना ध्यान रख लीजिए, फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeNH4 की होल ट्वाइस, SO4 की होल ट्वाइस एंड 6H2O, ये होता है। FeNH4 की होल ट्वाइस, SO4 की होल ट्वाइस एंड 6H2O। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? ये होगा 392.13 ग्राम पर मोल, ये होगा। आपको ये खुद सॉल्व करना है, इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको खुद से ट्राई करना है एक बार। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज़। देखिए, इसका क्या होता है? वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इसका। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए, जो नेचुरल होगा ना वही बायोडिग्रेडेबल होता है जनरली। इसमें नेचुरल कौन सा होता है? सेलुलोज। बाकी ये सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव कार्बिल एमिन टेस्ट। कार्बिल एमिन टेस्ट कौन देता है? देखिए, कार्बिल एमिन टेस्ट प्राइमरी एमिन देती है, तो बस हमें देखना है इसमें प्राइमरी एमिन कौन है। ये हमारी CH3NH2, ये हमारी प्राइमरी एमिन है, ऑप्शन बी। कोलेस्ट्रॉल इज देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड होता है, एक लिपिड होता है, इसमें स्टेरॉयड हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66। ये भी क्वेश्चन इसी पेपर में कई बार आ चुका है। नाइलॉन 66 के मोनोमर क्या होते हैं? एक तो हमारा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन होता है और एक एडिपिक एसिड। और इसी का अभी एक फॉर्मूला पूछ भी लिया था, फॉर्मूला दे के आपको नाम पूछ लिया था एडिपिक एसिड का इसी पेपर में। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट फॉर्म ग्लूकोज इज कॉल्ड। देखिए, आपको बताएं वो प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें ग्लूकोज फॉर्म होते हैं। किस में होते हैं ग्लूकोज फॉर्म? फोटोसिंथेसिस में ही होती है ग्लूकोज। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बनता है, ये तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हम वाटर लेते हैं सनलाइट में, और क्या बनता है? एक तो हमारा ग्लूकोज बनता है और एक हमारा ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर का एग्जाम्पल कौन सा होता है? हिस्टामिन, मॉर्फिन, एस्पार्टेम या पेनिसिलिन। ये होता है एस्पार्टेम, बहुत ज़्यादा मीठा होता है ये, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का,
अपॉन बेसिक हाइड्रोलाइसिस अ फैट और एन ऑयल गिव। एक आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसी फैट का, एंड ऑयल गिव क्या देता है वो, देखिए ये देता है ग्लिसरॉल एंड सोप। क्या देगा? ग्लिसरॉल एंड सोप, साबुनीकरण है ये, सपोनाइजेशन। ठीक है। अच्छा देखिए हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये पेपर हमने देखे पर्यावरण पर्यवेक्षक का पेपर किया, एक जो 11 पोस्ट का लैब असिस्टेंट का पेपर था वो पेपर कर लिया है हमने, एक ये 104 पोस्ट में या फिर 107 पोस्ट में था लैब असिस्टेंट का पेपर, इसके 200 क्वेश्चन थे। अब कहने के लिए हम 275 उसमें थे और 25 इसमें, हम 300 क्वेश्चंस को कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के। और साथ साथ हमने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हम यूनिट वाइज कर ही रहे हैं, अलग अलग यूनिट हमारी चली रही है। अभी हमारी कौन सी चल रही है? थर्मोडायनामिक्स चल रही है। ठीक है, हम ऐसे ही करते करते जितना भी सिलेबस है उन सब के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई होती है। कमी कमी कहाँ रहती है हमारी? हमारी कमी क्वेश्चंस को डिस्कस करने में ही रहती है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तभी हम पेपर में भी अपना अच्छे से दे पाएंगे पूरा टाइम। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा देखिए एक और बात, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है या फिर आपको लगता है कि इसमें हाँ और ज़रूरत है किसी चीज़ों की, तो आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।